परम पूज्य श्री भक्ति विभूति गोदान गोस्वामी महाराज की। वंदे हम शीघ्र श्रीयुत पद कमला वैष्णवा रूपदैतं कृष्ण चैतन्य देव कृष्ण पादा सगण ललिता सब हाथ उठा के हमारे साथ साथ हरि नाम कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और ऊंचा गला में कीजिए ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। और थोड़ा ऊंचा गला में कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान देने वाले, भगवान का सेवा देने वाले। हमारा गुरुजी गोपीनाथ गौड़िया मठ का संस्थापक, नित्य लीला प्रविष्टो ओम वैष्णवपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमथ पुरी गोस्वामी ठाकुर, हमारा परम गुरुजी, सारा विश्व से गौड़िया मठ प्रतिष्ठान का मूल संस्थापक, नित्य लीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय वैष्णवी को भक्त जना को यथा जगह संभाषण ज्ञापन करता हूं। ताज हाथ ऊंचा करके आप सब रजिस्टर वो क्यों किया? ये कलियुग का एक दवाई है। हमारा बीमार क्या है? हमारा बीमार एक ही है, भगवान को भूल गया। देखो, भगवान को भूल गया, इसीलिए माया देवी, माया रूप पिशाच हमारा सिर पर बैठ गया। ये हमारा घर यहीं पे नहीं, गुड़गांव में नहीं, दिल्ली में नहीं, ये दुनिया का कोई जगह पे नहीं। कहां पे घर है हमारा? असली घर तो भगवान का चरण पे है। वो भूल गया। कोई लोग पूछेगा तो बोलो तुम्हारा घर कहां पे? गुड़गांव में। तुम्हारा घर कहां पे? इसी में, उसी में। अरे दुनिया का हमारा घर नहीं। इसीलिए हमारा बंगला में एक कथा में बोल रहा, पिशाची पाइले जेमन मति छन्न হয় मायाग्रस्त जीवेरा सेवा होता है। पिशाच जब पकड़ लिया किसी को, पसेस कर लिया, तो पिशाच को पूछो, जो है तो बहुत अमीर लोगों का बहू है, पिशाच पकड़ लिया, पूछो तुम्हारा घर कहां पे? पेड़ का सिर पर है। लंबा बड़ा ताल का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, और सिर पर हमारा घर है।
पिशाची पाइले जमन मोती छन्न है, मोती भ्रष्ट हो जाए। हमारा भी मोती भ्रष्ट हो गया, भूल गया। क्या भूल गया? हमारा साथ से असली संबंध भगवान के साथ वो भूल गया। तो एक कथा भी हुआ, इतना बड़ा हॉल लेकर के जो प्रोग्राम भी किया, अपना पॉकेट से पैसा खर्च करके प्रोग्राम का किसने किया? हम सबको याद दिलाने के लिए। अरे है हमारा असली परिचय तो हम किसी का बहू नहीं, किसी का मम्मी नहीं, किसी का पापा नहीं, किसी का चाचा नहीं, किसी का कोई रिश्तेदार नहीं, हम सब भगवान का हमेशा के लिए नौकर। जो भी करो भगवान का नकड़ी करो। छोटा छोटा बच्चे, लड़कियां जो सब डांस किया, वो भी भगवान का याद दिलाने के लिए। जानकी देवी, छोटा बड़ा जानकी, वो भी डांस किया जगन्नाथ का बारी में, वो भी भगवान का याद दिलाने का है। जगन्नाथ है वो। हमारा आचार्य वासुदेव घोष इस प्रकार लिखा, जय गौर श्री कृष्णा श्री जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु कली युग में 540 साल पहले जो प्रकट हुआ, प्रकट लीला किया और हरिनाम को ज्यादा रूप से प्रचार किया। ऐसा मत सोचो कि जब हरिनाम कली युग में आया, ऐसा नहीं। ब्रह्मांड पुराण देखोगे तो देखो, जे राधा रानी का पिताजी, राधा रानी का पिताजी ब्रह्मानु महाराज हरिनाम दीक्षा लिया था कृतु मुनि के पास। कृतु मुनि के पास हरिनाम लेने से बाद राधा रानी क्या प्राप्त किया? हरिनाम मतलब प्यार का, प्यार, प्रेम, भगवत प्रेम का एक रूप है। हमारा आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा लिखा, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, शिखाए शरणागति भगवतीर प्राण। सबको शरणागत शिक्षा देने के लिए भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु लेकर आया, और शरणागति करने से भगवत प्रेम, जो प्यार ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए भी दुर्लभ है, वही प्यार हम सबको देने के लिए आया था। वो प्यार और कुछ नहीं। नाम करते करते, मतलब कौन नाम? हरे कृष्ण महामंत्र न करते करते फल क्या मिलता? कुछ तो फल नहीं मिलता, दिखाई नहीं देता। हाँ दिखाई देता, हरि नाम करने से दिल में जितना गंदा चीज है, छुपा हुआ गंदा चीज है, और सब साफ सुथरा हो जाता है। संतनाश, सारी अनर्थ, हमारा स्वरूप हम भूल गया। हमने भगवान का हमेशा के लिए नकोड़ और भूल गया, वो याद आ गया। बड़े लालच हमको बार बार इस दुख पीड़ा का दुनिया में खींच के लेके आता। लालच, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कमाई 500 रुपये है, सोच रहा 1000 रुपये कैसे होगा। 1000 रुपये हो गया, 2000 रुपये कैसे होगा। लालच बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। और अपराध दिल पर गंदा चीज है। गंदा चीज है क्या? मटेरियल अप्रिसिएशन, भौतिक लाभ चाहिए। सब हमको पूजा करना चाहिए। हम बड़ा हो गया, पूजा नहीं करोगे तो तुमको हम मार देगा। देखो हिरण्यकशिपु कितना अंधा किया। भौतिक
पूजा प्राप्त करने के लिए कितना अंध हो गया। भक्त तो प्रहलाद को भी मरने के लिए तैयार हो गया। अपना बेटा, यदि किसी का अलग सा बेटा वो स्वीकार नहीं किया, तुम भगवान हो। हिरण्यकशिपु ऐसा कहते थे कि सब उनको भगवान बोले। विष्णु भगवान नहीं, हिरण्यकशिपु भगवान। डरा के सारी जितना सब राज्यवासी को मना लिया था, लेकिन अपना बेटा प्रहलाद को मना नहीं पाया। तो एक ही रुकावट है, वो खत्म करो। भगवान का भक्त है तो अब भी सोचा कि अपना बेटा है, भगवान का भक्त है, तो अब भी खत्म कर दो। ये हमारा जो लालच है सबका पास पूजा लेने के लिए, तो एक रुकावट हो गया, खत्म करो। लेकिन भगवान का सहारा लेने से कोई लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाते। भगवान दिखा दिया, भगवान दिखा दिया प्रहलाद को। प्रहलाद जब प्रहलाद भिगवा दिया, तेल गरम, कढ़ाई गरम, तेल भी ठंडी हो गया, अचानक ठंडी हो गया। चमत्कार ऐसा है। प्रहलाद तो फिर से मरने के लिए जहर देगा, लेकिन असली विष पी लिया तो शिव जी महाराज। भगवान आदेश किया, शिव को, जाओ समुद्र मंथन में जो जहर उठा था और जहर पी करके तुम्हारा नाम हो गया था नीलकंठ, हो गया नीलकंठ। अभी प्रहलाद को मरने के लिए, हमारा भक्त प्रहलाद को मरने के लिए उनका पापा जहर मिला दिया दूध का अंदर में, जहर पी लो। प्रहलाद को दूध पिला, मरने नहीं पड़ा। कोशिश किया, बढ़ा नहीं। जहर वाला सांप का एक घर के अंदर में जहर वाला सांप रख दिया, प्रहलाद को काट के मार देगा। जहर वाला सांप डर के भागे। रात भोर प्रहलाद घर के अंदर में थे, लेकिन वो जहर वाला सांप कुछ नहीं किया, काटा नहीं, वो भी मच गया। हिरण्यकशिपु का बहन होलिका, उनका अग्निदेव का वर था, आग उनका शरीर में स्पर्श नहीं करते, इसीलिए एक अच्छी वाला प्लान बनाया। आग जला के बहन का बोला, तुम्हारा भतीजा को लेकर के आग में प्रवेश कर, तुम्हारा तो वर है, तुम्हारा कोई नहीं होगा, तुम्हारा भतीजा मर जाएगा। देखो लाभ, पूजा इतना, भौतिक पूजा इतना अंधा कर देता सब। तो क्या हुआ, फल क्या मिला? भगवान का भक्त को मरने के लिए होलिका भी भैया का कथा सुन के जब प्रवेश किया, अग्निदेव वर उठा लिया, होलिका जल किया, बोला था कुछ भी नहीं। ऐसा ही पूजा, भौतिक पूजा ऐसा सबको अंधा कर देता। अपराध से डरते नहीं कोई लोग। आज का दुनिया में ऐसा ही है, जितना लालच है भौतिक लाभ पूजा का प्राप्त करने के लिए, अपराध से डरते नहीं। उसके बाद देखो, तो पाप का घड़ा भर गया तो भगवान तो प्रकट होगा ही होगा। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु अपना पिताजी, प्रहलाद का पिताजी हिरण्यकशिपु पूछने लगे, हे प्रहलाद, हमारा राज्य में जितना लोग है, सारी राज्यवासी हमको स्वीकार कर लिया, बोलने लगे मैं भगवान हूं, आप बोला नहीं। ऐसा ताकत तुम्हारा कहां से मिलता?
तो प्रहलाद महाराज जी भी ऐसा बोला, ये असुर श्रेष्ठ। पिता को पिता नहीं बोला, असुर से बोलने से उनका वक्त छाती फूल गया, अरे मैं तो असुर का सिरा असुर है, हमको असुर बोला। आपको कोई लोग बोल देगा तो असुर, तुम क्या सोचेगा? अपमानित होगा। लेकिन प्रहलाद महाराज का पिताजी हिरण्यकशिपु और बहुत सम्मानित होगा, हाँ हमारा बेटा हमको बोला असुर श्रेष्ठ। तो जो भी हो, बोला कि आपका ताकत जहां से मिलता वहीं से हमारे भी ताकत मिलता। वो कौन है? वो हरि। कहां पे हरि है? हर जगह पे, पानी में, आग में, आजू बाजू में, हर पल हरि है, हर जगह पे हरि है। एक खंबा पर है, हाँ है, भगवान का प्रकट होना चाहिए। प्रहलाद का मुखारबंद से निकला हुआ शब्दों को सच करने के लिए भगवान खंबा से प्रकट हो गया। ऐसा मत सोचो खंबा नरसिंह का पिताजी है, ऐसा नहीं हो सकता। जन्म तो हुआ भक्तों का वाक साच करने के लिए खंबा में प्रकट हो गया। खंबा नरसिंह का पिताजी नहीं हुआ, भक्तों का बात सच करने के लिए। शतंग विधातो निजभित्तमाचतंग प्रकट हो गया। पाप का घड़ा जब भरपूर हो जाएगा तो भगवान प्रकट होकर के भक्तों को बचाने के लिए हर पल जुग जुग में प्रकट होगा। परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। सबको परित्राण, सबको असुर का प्रकोप से बचाने के लिए। समाज में जब असुर का प्रकोप ज्यादा हो जाएगा ना, तब सबको बचाने के लिए असुर का प्रकोप से भगवान जुग जुग में प्रकट होता। बचा के क्या करते? धर्म संस्थापनार्थायो, धर्म को पुनः स्थापन करने के लिए भगवान प्रकट होता। कलियुग का धर्म क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा बोला शास्त्रों में, कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन, एतत् अर्थे अवतीर्ण शिशु छिनंदन। कलियुग का धर्म क्या? नाम संकीर्तन। इसलिए देखो हर जगह पे हर भक्तों का जब तक तिलक है, देखो हाथ में माला है, वो क्या करेंगे? हमारा लिए ध्यान सत्ययुग में थे, एक जगह बैठ के एक टांग पे खड़ा होकर के हाथ ऊंचा करके हिरण्यकशिपु तपस्या किया था, ध्यान किया था ब्रह्मा को। लेकिन हमारे लिए कलियुग का ध्यान साधना वो नाम करना, नाम ही ध्यान है, नाम ही पूजा है। इसलिए हमारा ध्यान चलते फिरते सोते खाते सब हर पल ध्यान होना। दिल पर नाम चल रहा, आंखों में थरा भगवान का बदाना बना हुआ चौरा दुनिया दिखाई दे रहा, सारी दुनिया भगवान का द्वारा बना हुआ। कितना आश्चर्य बात है। देखो
पेड़ पौधा क्या करते हैं, वो भी भगवान का द्वारा बना हुआ सृष्टि। क्या सेवा करते, हम सब कुछ सेवा करते हैं। ऑक्सीजन छोड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड लेता, हम लोग ऑक्सीजन लेता, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता। ये जो सब सिस्टम है कौन बनाया? कोई साइंटिस्ट बना नहीं, भगवान बनाया। समाज का रक्षा करने के लिए, हर जीव को रक्षा करने के लिए भगवान सिस्टम बनाता। भगवान का भूल गया, सिस्टम को तोड़ रहा। इसलिए देखो ना कितना सब नेचुरल क्लामिटीज हो रहा, भूकंप हो रहा, सुनामी हो रहा, युद्ध लग गया। खून तो एक ही है ना, अमेरिकन का खून, हिंदुस्तान का खून, मिडिल ईस्ट का खून एक ही है ना, शरीर तो एक ही है। वो मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं। क्यों इतना हिंसा? क्यों हिंसा? तो होगा, भगवान को भूलो हिंसा होगी। भगवान का पकड़ लो, सारा दुनिया हमारा है, सारे लोगों हमारा है, कोई पीछा नहीं रहेगा। सब हमारा परिवार का सदस्य है। इस प्रकार सोच बोझ होगा। इस सोच बोझ को प्रतिष्ठा करने के लिए दिल पर, अपना दिल पर भगवान का ध्यान हमेशा के लिए करने होगा। इसलिए हमारा एक शब्द लिखा हुआ, हमारा पूर्वाचार्य लिखा कि कीर्तनिया सदा हरि। हरि का कीर्तन, भगवान का कीर्तन हमेशा के लिए करो। कैसे करो? देखो, प्रभु जी का हाथ में माला है, एक माला है, उनका माला है, सबका हाथ में माला है। क्यों? क्या कर रहा? भगवान का नाम ले रहा, भगवान का याद करना। नाम करने से फायदा क्या, फल क्या? जो गंदा चीज हम सबको भगवान के साथ संबंध क्या भुला दिया, वो याद फिर से आ जाएगा, याद होगा फिर से। सारी खत्म स्वरूप भूल गया, इसीलिए गड़बड़ है। लालच आ गया, इसीलिए हम लोग लालच में फंस चुका। जे हमारा लाभ होना चाहिए, सबका क्षति हो जाए कोई हमारा दिक्कत नहीं, हमारा लाभ होना चाहिए। और तीसरा क्या? अपराध लालच में बढ़ गया, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का लालच में बढ़ के सबको हिरण्यकशिपु अपना बेटा के मारने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार भी विचार होगा। और दिल पर जितना वीकनेस है सब कुछ चला जाएगा। देखो, छोटा सा लाभ के लिए झगड़ा करते हो, छोटा सा लाभ के लिए झगड़ा करते हैं। जो खाने से हमारा भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। देखो, हमारा खाना भी विचार से करना चाहिए। जैसे खाओ उस प्रकार तुम्हारा स्वभाव होगी। इंग्लिश में कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट। तुम्हारा परिचय तुम जब खाते। जानवर का मांस खाओगे, स्वभाव होगा मनुष्य मापी, तो हो नहीं सकता। स्वभाव धीरे धीरे जानवर बना देगा, हम सबको जानवर बना देगा, आज नहीं तो कल। इस जनरेशन नहीं है तो
अगली जनरेशन में होगा। इसलिए हम सबको सोच के काम लेना चाहिए। तो इसलिए हमारा पूर्वाचार्य इस प्रकार आकर के शिक्षा दिया, भगवान का नाम लो, भगवान का प्रसाद लो, जिंदगी आगे बढ़ो, भगवान का चरण मिल जाएगा। जिस जगह पे हमेशा के लिए आनंद है, हमेशा के लिए शांति है, हमेशा के लिए आनंद, हमेशा के लिए प्यार, हमेशा के लिए शांति मिलेगा। जो चीज प्राप्त करने के लिए हम ढूंढ रहा, जन्म से लेकर आज तक ढूंढ रहा, वो मिल जाएगा। इसीलिए हम बोला कि हाथ ऊंचा करके मतलब पूर्ण रूप से भगवान का चरण में शरण लेकर के भगवान का नाम लो। क्या नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम लेने से फल ऐसा मिलेगा, दिल साफ सुथरा हो जाएगा और जितना सब हमारा गंदा विचार दिल पर है सब साफ सुथरा होकर के भगवान के साथ जुड़ा हुआ विचार। कैसे हम लोग भगवान का साथ हमेशा के लिए जोश इस प्रकार विचार होगा ही होगा, विचार होगा ही होगा। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, ऐसा मत सोचो कि हम लोग क्यों इस प्रकार नाम कर रहा, काम धंधा छोड़ के हम लोग सब इसी में कूद गया। कि अरे इसीलिए कूद गया, जो कूदा एक बार वो फिरने नहीं चाहते। क्यों? ऐसा ही स्वभाव बना देगा, सबको दोस्त बना देगा। कोई दुश्मन नहीं इस दुनिया में, कोई दुश्मन नहीं। हमारा कर्म हमारा दुश्मन है। कर्म को अच्छा करने के लिए दिल को अच्छा करना चाहिए। दिल को अच्छा करने के लिए भगवान का सहारा लेना चाहिए, और भगवान का सहारा लेने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम करने के लिए शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। इसीलिए आज हरिदास और हरिप्रिया इस हाल में पहले तो थोड़ा सा ड्रामा दिखा दिया। ड्रामा का नाम भी अच्छा है। ड्रामा का नाम क्या था बोलिए ना, दिखा दो। ड्रामा का नाम क्या था? क्या नाम था? ड्रामा का नाम क्या था? तुम तो कोई बनाया था। गीता पढ़ना उनका सोच क्या था? सोच है भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। पत्नी का सोच क्या था? अरे तुम करो तो मिलेगा। अनन्यश्चिंता जना पर्युपासते, अनन्य भाव लेकर के चिंता करो तो क्या होगा? क्या बोला? उनका जो सोच क्या था, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान खुद आकर के हमारा जितना जरूरत है सब आकर के लेकर खुद लेके आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। धर्म किसी का दे देगा, झूठ नहीं। भगवान जो कहते वही सच है। तो सच दिखाने के लिए, समझाने के लिए कृष्ण बलराम खुद आ गया। सिर पर टुकड़ी लेकर के आ गया घर पे। सिर पर टुकड़ी लेकर के आया। क्या
सिर पर टोकरी में था, कहा सिर पर, सिर का जो टोकरी अंदर में क्या था? खाना था, दाल चावल तेल जितना सा मसाला सब कुछ थे। किसको मालूम हुआ? कौन सा महसूस हुआ? देखे गया उनकी पत्नी को, महसूस हुआ पिता पंडा को। क्यों? उनका भक्त, वो भक्त है, भक्त का दिल पर पकड़ लिया भगवान। इसलिए भक्तो मानो, भक्त बनने का इस युग में, इस कली युग में तरीका एक ही है, भक्तों का संग में रह करके भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने से हमारा हम सबको उद्धार हो जाएगा। नम नामकारी बहुधानि सर्वशक्ति। भगवान हम सबको नाम दे करके सब उद्धार करने के लिए नाम का पर पूरा ताकत दे दिया, पूरा ताकत दे दिया। निज सर्वशक्ति तत्तार नियमित स्मरणे न कालो। ये नाम करने का कोई समय नहीं रखा। हाँ, सुबह करो, शाम को मत करो, दोपहर मत करो, ऐसा नहीं बोला। सुबह शाम दोपहर सोते खाते घूमते फिरते जब तुम्हारा मर्जी करो, हमेशा के लिए ध्यान करो। चलते फिरते ध्यान कैसे हो सकता? हाँ होता। ध्यान करने के लिए आसन नहीं चाहिए, चलते फिरते करो, खाते सोते करो, फल पूरा मिलेगा। तत्तार नियमित स्मरणे न काल। कोई समय नहीं रखा। भगवान ममापी, इतना अच्छा कृपा करके हम सबको उद्धार करने का मार्ग दिखाया। इस दुख पीड़ा का दुनिया से उद्धार होने के लिए मार्ग दिखाया। लेकिन अपराध, लालच, अपराध, लालच में पड़ के हम इतना अपराध कर चुका, हमारा नाम करने का इच्छा नहीं हो रहा, अनुराग नहीं हो रहा, प्यार नहीं हो रहा। नाम कर रहा लेकिन प्यार नहीं हो रहा। प्यार नहीं होने से भी करो नाम जैसे भी हो करो। करने से क्या होता? लेकिन नाम करते करते खुदी का मुनि बना दिया। कौन बना दिया? ये नाम बना दिया, राम नाम बना दिया। राम इस दुनिया में प्रकट नहीं हुआ तब रामायण लिख दिया, क्योंकि राम पहले डाकू रत्नाकर का दिल पर प्रकट हो गया, रामायण लिखा। उसके बाद 300 साल बाद राम लीला प्रकट हुआ। राम लीला करने के लिए इस दुनिया में प्रकट हुआ। डाकू रत्नाकर खूनी थे, खूनी बन गया तो वाल्मीकि मुनि। हम सबको ऐसे ही बनना चाहिए। हम सबको, क्या गृहस्थ बोलो, क्या सन्यासी बोलो, ब्रह्मचारी बोलो, वानप्रस्थ बोलो, सबको मुनि बनाने के लिए भगवान बोला कि नाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र नाम करो। हरे कृष्ण महामंत्र नाम करने से सबको उद्धार होगी। ऐसा मत सोचो मैं तो गृहस्थ हूँ, हमारा उद्धार होने का कोई मौका नहीं। हाँ मौका है, लेकिन नाम करने पड़ेगा। खूनी नाम खूनी का मुनि बना देता। नाम हम सबको, सबका गंदा चीज साफ सुथरा करके साधु बना देगा। इसलिए नाम करो, साधु बनो। और जिंदगी जिस लिए आया भगवान, इस जिंदगी जिस लिए हम सबको भेजा, इस शरीर देखा के भेजा, वो काम करो। पढ़ाई करो भगवान का सेवा के लिए।
शादी करो भगवान का सेवा के लिए, संतान पैदा करो भगवान का सेवा के लिए, कमाई करो, बड़ा बड़ा घर बनाओ भगवान का सेवा के लिए, सब कुछ करो भगवान का सेवा के लिए। यही भगवान का ध्यान होगी। नाम करो, इस प्रकार ध्यान करो और जिंदगी अच्छा बनाओ। जिंदगी अच्छा मतलब भगवान का नाम में कूद जाओ, भगवान के ध्यान में कूद जाओ। भगवान का ध्यान में कूदने से क्या होगा? भगवान आनंदमय आनंद प्राप्त करो, जो हमारा सोच हो जाए। जन्म से लेकर आज तक यही सोच है सबका। हमें से के लिए आनंद चाहिए, हमें से के लिए प्यार चाहिए, हमें से के लिए शांति चाहिए। मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। जो भी हो, बहुत टाइम आप लोग कहीं पे प्रतीक्षा कर रहा, ज्यादा समय नहीं लेगा। आज यही हम नाम का ऊपर कथा करके कथा का विषय ही दे रहा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछो, अगर नहीं है तो थोड़ा कीर्तन करके, लगता है तो प्रसाद लेके आया, जब प्रसाद सम्मान करो और घर में जा करके वापसी जा करके नाम लो। सुबह शाम जब समय मिले भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण महामंत्र नाम लो, जिंदगी अच्छा होगा ही होगा। हरे कृष्ण।